नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। आज हम उस संधि की बात करेंगे जो न सिर्फ दो देशों के बीच का समझौता है बल्कि करोड़ों लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु जल समझौते की। एक ऐसा समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 64 साल से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसके भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था, जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ा। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक संधि हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां व्यास, सतलुज और रावी मिली, जबकि पाकिस्तान को सिंध, चेनाब और झेलम का जल उपयोग करने का अधिकार मिला। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने इस संधि को रद्द कर दिया। आइए आपको बताते हैं कि इस संधि के रद्द होने से पाकिस्तान को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की 75% की खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। पंजाब और सिंध का बड़ा इलाका सिंचाई के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर टिका हुआ है। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द होने की वजह से पाकिस्तान की फसलों के पैदावार में भी कमी आ रही है। पाकिस्तान की कई जल विद्युत परियोजनाएं सिंधु नदी से जुड़ी हुई हैं। पानी की कटौती से बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। इससे बिजली कटौती और भी बढ़ सकती है। खेती चौपट होने से कृषि निर्यात घटेगा, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। जल संकट से जनता में असंतोष और आंदोलन बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ेगा और आंतरिक हालत और खराब हो सकते हैं। तो ये पूरी तरह से साफ है कि पानी अब सिर्फ एक प्राकृतिक साधन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी बन चुका है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस कूटनीति में कौन बाजी मारता है, भारत की रणनीति या पाकिस्तान की सियासत। ऐसे खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।